नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, ठीक है। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन से जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सारे क्वेश्चनों की बात यहाँ करने वाले हैं, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, गैट का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये संगठन और मुख्यालय से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। यहाँ से आप अपने 2 नंबर पक्के करके जाना, क्योंकि अब जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। उससे पहले जो भी बच्चे नहीं जुड़े हमारे चैनल के साथ, अब यहाँ आपको इस चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पर, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारी वीडियोज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी मैं 2 4 5 क्वेश्चन करा दूँ आसान आसान से कि आपका दिल बहल जाए कि हाँ हमने तो बस पढ़ लिया। नहीं बच्चे, यहाँ जितना भी डाटा आपको मिलेगा ना, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को देखने वाले कम बच्चे हैं, कम बच्चे देखते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ वो मनोरंजन नहीं मिलता, यहाँ ओरिएंटेड डाटा मिलता है आपको, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलेंगे वहीं यहाँ से आपको कराए जाएंगे। फालतू की बकवास यहाँ कुछ नहीं होगी, ओनली ऑन फॉर स्टडी, यानी कि यहाँ पे पढ़ाई होगी। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर लगा दो सारे बच्चे। गैट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा भाई? गैट का मुख्यालय आपका बन जाएगा जेनेवा में। कहाँ बनेगा? जेनेवा में। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना जब ही हुई थी जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 में। जेनेवा कहाँ है मुख्यालय बच्चे? जेनेवा में है। जेनेवा में आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, मोस्टली के मुख्यालय जेनेवा में है। मोस्टली के, सबके नहीं कह रहा मैं, ध्यान देना, सबके नहीं कह रहा मैं, मोस्टली, यानी कि आप ये कह लो अगर 100 है तो 100 में से 60 to 70% के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बच्चे? जेनेवा में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में G8 की स्थापना हुई थी। तो बच्चों अभी आप सारे बच्चे जानते होंगे, अभी आप सारे बच्चे जानते होंगे कि अभी अक्टूबर में G20 की बैठक हुई थी। वो कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर क्या बनेगा? ND, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन के आएगा इस बार कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक कहाँ हुई थी। तो आंसर क्या लगा दोगे आप? नई दिल्ली। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी कहाँ हो जाएगा बच्चे? जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको आपके एग्जाम से ओरिएंटेड डाटा मिलेगा। बच्चे भले ही कम देख रहे हो वीडियो को, लेकिन जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे ना अंत तक, सारे क्वेश्चन जिसने देख लिए वो अपने 1-2 नंबर बिल्कुल सही करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जेन्युइन और ओरिएंटेड डाटा आपको मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो अंकटाड का भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी भैया? इसकी भी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। अब जो भी क्वेश्चंस आपको नया सा लग रहा हो उसी को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, जो कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप अपना इनको पढ़ के जाओ, यहीं से आपका काम हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है बच्चे वाशिंगटन में। कहाँ है बाबू? वाशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का कहाँ स्थित है? ये है बच्चे रोम में। कहाँ है? रोम में। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब इसको कैसे पढ़ोगे आप? इसको देखोगे ऐसे कि यहाँ इन दोनों की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और FAO, दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन भी इसका कहाँ है? रोम में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF वो वाशिंगटन में है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? WHO, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर, अगर मैं बात करूँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेडक्वार्टर की, तो ये बच्चों होने वाला है आपका जिनेवा। कहाँ? जिनेवा। कहाँ है बच्चों? जिनेवा। स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? 1948। जब हम आज़ाद हुए थे, हमारे आज़ाद होने के 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। जब हम बने थे, हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद 1 साल बाद ये बना था। कौन? WHO। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ है बच्चे? जिनेवा में है। 1863 में इसकी सबसे पहले, मतलब लगभग बहुत पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस। इसकी स्थापना कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे? जिनेवा में। मैंने कहा था अगर आपको मान लो 100 मुख्यालय आपसे पूछे जा रहे हैं तो लगभग 60 to 70% क्वेश्चनों के आंसर जो होंगे वो जिनेवा में होंगे, बाकी 30% के अदर होंगे। बात समझे? चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़े ही महत्वपूर्ण पर्सन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यानी कि आपको हेडक्वार्टर भी दे रखे और उनके स्टेबल, जब वे स्टेबल हुए थे, जब स्थापित हुए थे, वो भी आपको ईयर आपको दे रखी है। नेक्स्ट चलिएगा G15, G15 देशों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ये कब हुआ था? 1989 में। ये कब हुआ था? G15 1989। फिर से G20 का जिक्र आ सकता है, कब हुआ था? G20 का 2023 में जो बैठक हुई G20 की 2023 में, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी बच्चे नई दिल्ली में, ठीक है, बात समझे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, कौन सा बच्चे? विश्व व्यापार संगठन। ये कहाँ हुआ था भैया? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी जिनेवा में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1995 में। यानी कि 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है बच्चे हेडक्वार्टर? जिनेवा में। नेक्स्ट चलिएगा, नाटो, नाटो देश का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, सार्क, सार्क देश का मुख्यालय बताओ भाई। सार्क देश का आसान है काठमांडू। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क में क्या है? काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। यहाँ से एक और बात निकल के आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसको हम बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में स्थित है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। मनीला किसकी राजधानी है? कैपिटल ऑफ मनीला, फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। यानी कि ये बहुत फेमस है क्वेश्चन मनीला वाला। 1966 में ADB की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। ADB क्या है? एशियाई विकास बैंक है, जो एशिया के देशों को विकास करने के लिए पैसा देता है। चलिएगा भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। ये कब हुआ? 1946 में। यानी कि हमारे आज़ाद होने से पहले ये बन चुका था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारे आज़ाद होने से पहले बन चुका था। चलिएगा आज का मोस्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरपोल कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल कहाँ है? 1923 में इसकी स्थापना हुई, जो कि पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? इंटरपोल पेरिस में स्थित है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सारे के सारे बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यहाँ से इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो, आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, तो बच्चों आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए। 2 नंबर कम से कम आपको यहाँ से इसी वीडियो से मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।